वेलकम संधान लर्निंग चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत में कृषि क्रांतियों के बारे में जानकारी देंगे। भारत में कृषि क्रांति कब शुरू हुई, किस प्रकार हुई, इसका क्या क्या महत्व है और कब क्या क्या इसके फायदे हैं। हमारी पहली क्रांति है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का इसके जनक एस स्वामीनाथन हैं। यह ऑपरेशन ग्रीन्स ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पर शुरू की गई। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर को सुरक्षित करना, हार्वेस्टिंग को बढ़ाना और कृषि शोध को बढ़ाना था। इसके माध्यम से पूरे देश का पूरी तरह से खाद्यान्न निर्भर बनाना। खाद्यान्न निर्भर मतलब कि हमें बाहर से अपने खाद्यान्न को मंगाना ना कर, आयात ना करना पड़े, निर्यात ही हो। हमारी पीली क्रांति की जनक सैम पित्रोदा हैं। इसका मुख्य उत्पादन तिलहन है। ये विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी पर इसका कार्य किया गया। इसकी शुरुआत 1986 से 87 तक में हुई। यह तिलहन फसल जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली आदि में इसका काम हुआ। पीली क्रांति से का मुख्य उद्देश्य था कि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए, डोमेस्टिक अपने घर के नहीं पूरे देश की मांग को पूरा करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी मुख्य फसल मूंगफली, अलसी, अरंडी, सोयाबीन, तिल, सरसों, सूरजमुखी आदि हैं। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। काली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि पेट्रोलियम उत्पाद को बढ़ाना। सरकार ने इथेनॉल में तेजी लाने के लिए इसे बायोडीजल बनाने के लिए पेट्रोल से मिलाने की योजना की गई। इथेनॉल क्योंकि हमारे जो डीजल और पेट्रोल थे इनका भंडारण एक निश्चित था और जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इथेनॉल मिलाने से बायोडीजल बनता और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं था। इथेनॉल हमें कहाँ से मिलता, इसके लिए गन्ना से चीनी बनाई गई। चीनी के बाद जो उप उत्पाद बचता उससे इथेनॉल बनाया गया था। परिवहन क्षेत्र में इसका प्रयोग अच्छी सफलतापूर्वक हुआ। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। इसके जनक अरुण कृष्णन हैं। इसकी शुरुआत 1985 से 1990 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन करना। 2013 से 2014 में भारत में 95.8 टन मछली का उत्पादन हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, जहां पर मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ। यह हर तरह के पानी में इसका उत्पादन होता, चाहे वो खारा पानी हो चाहे वह मीठा पानी हो। नीली क्रांति से लोगों के में बहुत इसके महत्व आए, जैसे रोजगार में वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा का वृद्धि हुई, आर्थिक सामाजिक विकास हुआ। खाद्य सुरक्षा क्या हुआ कि खाद्य सुरक्षा में जनसंख्या अधिक होने से कुपोषण का बच्चे हो रहे थे। मछली में अधिक मात्रा में प्रोटीन होने से उनके स्वास्थ्य पर भी लाभ हुआ। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि 2022 और 2023 में 20 मिलियन टन हमें मछली का उत्पादन करना होगा, जिससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पादों से है। यह
मुख्य रूप से कॉफ़ी पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया। कॉफ़ी जो विदेशों से आयात की जाती थी उसको कम करने के लिए इस पर विशेष अभियान चलाए गए। लोगों को, किसानों को इस पर विशेष जानकारी दी गई। ये पूरी क्रांति विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति, इसका संबंध जूट उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा में जूट के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। स्वर्ण क्रांति या हम इसे सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से संबंधित है। यह 1991 से 2003 तक चलाई गई। इसके जनक निरपक टुतेज हैं। भारत में स्वर्ण क्रांति से बागवानी पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें भारत में केले, आम आदि के उत्पादन में विश्व में अग्रणी बना दिया और अस्थायी आजीविका और पोषण का विकल्प प्रदान किया। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। यह क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। उर्वरक हमारा डिग्रेडेबल से संबंधित है कि हमें जो जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा किया गया जाए और रासायनिक का कम। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। यह फल, शहद, प्याज और झींगा उत्पादन में से संबंधित है। गुलाबी क्रांति के कारण झींगा मछली एक समय में भारत में अग्रणी देश बन गया था। रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। इसकी जनक इंदिरा गांधी हैं। रजत क्रांति मुर्गी और अंडों से संबंधित है। भारत में 1969 से 1978 तक यह क्रांति चली, जो 9 वर्षों की थी। एक समय ऐसा था कि भारत में मुर्गी एक साल में जहां पर 65 अंडे देती थी, वहीं यूएसए में एक मुर्गी 295 अंडे देती थी। यह एक चिंता का विषय था। उसको बराबर लाने के लिए ये रजत क्रांति चलाई गई। इसके लिए भारत सरकार ने 5 जगह फार्म खोले: बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला, जहां पर विदेशी मुर्गी को लाया गया और उनका संस्करण हमारी देसी मुर्गी से कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अंडों की मात्रा को बढ़ाना था, क्योंकि अंडा जो है एक प्रोटीन युक्त भोजन था, जिसके कारण लोगों को अच्छी खाद्य सामग्री का मिलना था। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन था। श्वेत क्रांति भारत में 30 जनवरी 1970 में लागू हुई थी। 1998 में भारत में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसमें काम किया। इसमें 700 से अधिक मिल्क प्रोडक्शन को डायरेक्ट कंज्यूमर तक उनके उत्पादों को पहुंचाना था। NDDB की सहायता से डायरेक्ट किसान जो है अपना दूध अपने कंज्यूमर को देते। इसमें बिचौलियों की स्थिति खराब हो गई, जिससे
जब डायरेक्ट कंज्यूमर से जोड़ा गया तो किसानों को भी लाभ हुआ और कंज्यूमर को भी सस्ते दामों पर सामान मिलने लगा। अमूल जो कि अमूल जो कि वाइट रेवोल्यूशन में इसका सबसे बड़ा हाथ है। इसने बहुत अधिक काम इस क्षेत्र में किया। मिल्क प्रोडक्शन को इसका मुख्य उद्देश्य था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ग्रामीण में रोजगार को बढ़ाना, आय को बढ़ाना, कंज्यूमर को उचित दाम पर दूध मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आलू सब पहले एक साल में एक बार फसल देता था। उनका मुख्य उद्देश्य हो गया कि अब इसको हमें 2 गुना या 3 गुना करना था। अब आलू जो है इस क्रांति की वजह से हर 90 दिन पर एक फसल उगाई जा सकती है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति सबसे पहले मैक्सिको में लागू हुई, जिसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं, धान, मक्का पर हुआ। हरित क्रांति में HYV यानी हाई यील्ड वैरायटीज के बीजों का प्रयोग किया गया। दाल और तिलहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विलियम गार्ड ने हरित क्रांति का नाम रखा। यह सबसे अधिक भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिक प्रभावित हुई। इसकी शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अच्छी उपज के लिए बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरण का उपयोग, सिंचाई की व्यवस्था, खाद और कीटनाशक का प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान के मनीला जो इसका मुख्य केंद्र मनीला में है, उस पर विशेष कार्य किया गया। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। इसके जनक विशाल तिवारी हैं। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। इंद्रधनुषीय क्रांति जुलाई 2000 में एक नई कृषि नीति के अंतर्गत सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना होगा। इसके लिए इंद्रधनुषीय क्रांति बनाई गई कि सभी क्रांतियाँ सही समय पे सही काम करती रहें। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट